प्रशासनिक संबंध। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। कैसे संबंध? प्रशासनिक संबंध। तो राज्यों और संघ की बाध्यता, आर्टिकल 256। अब मैं इसको छोड़ इसलिए रहा हूं, मैं इस पर भी डिस्कस कर सकता हूं ये क्या है, कौन से कमीशंस के बारे में क्या कह रहा है, पर आपके काम का नहीं है, अभी इतना समय भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। चलो, आर्टिकल 256, राज्यों की संघ की बाध्यता, की टू स्टेट एंड यूनियन ऑब्लिगेशंस। ये कह रहा है प्रशासनिक संबंधों में राज्य और संघ की बाध्यताओं के बारे में कि राज्य क्या करेगा और संघ क्या करेगा, अलग अलग डिवीजन अलग अलग काम क्या क्या करेंगे। कुछ दशाओं में संघ का राज्यों पर नियंत्रण, कि यूनियन का संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, संघ का राज्यों के ऊपर, ठीक है। और ये कुछ दिशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, कुछ दिशाओं में राज्यों को संघ शक्ति दे सकता है कि आप ये नियम अपने आप बना लो। तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इसको भी आप जो है खास याद करने की आवश्यकता नहीं है। संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, ठीक है, राज्य कोई चीज संघ को सौंप सकता है कि आप इसके बारे में लॉ बनाओ, ठीक है। तो भारत के बाहर संघ की अधिकारिता, भारत जो है भारत से बाहर के लिए भी कानून बना सकता है, भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर रह रहे हैं, इसे कहते हैं जुडिक्शन ऑफ यूनियन आउटसाइड इंडिया, कि भारत से बाहर के लिए भी भारत जो है वो कानून बना सकता है, उसकी अधिकारिता को एक्सटेंड कर सकता है। ये पॉइंट हो गया। संघ और राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता। इसका मतलब क्या है कि संघ और राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही को मान्यता। संघ, देखो संघ और राज्य के जो कार्य होते हैं ना, इनको मान्यता दी जाती है। इसके बारे में कि संघ ने कोई कार्य किया, राज्य ने कोई कार्य किया, उनको मान्यता देने के बारे में कि संघ के कार्य वैलिड हैं और राज्य के कार्य भी वैलिड होते हैं, सारे के सारा जो किए जाते हैं अधिकार क्षेत्र में, उसके बारे में बातचीत करता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत काम के लिए आपका नहीं है। ये आपके काम का है अंतरराज्यीय जल विवाद, यानी आप कह सकते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इसीलिए काम का है कि अंतरराज्यीय आप कह सकते हैं जल विवाद। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है दो राज्यों के बीच में, तो आप कह सकते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ये आपके काम का है, जल विवाद। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल 263, बहुत काम की चीज है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल आपने लिखी है नहीं लिखी है? इसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करता है दो राज्यों के मध्य के लिए, या सभी इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं इसको। अब आता है वित्त संबंधी संविदा और वाद, यानी फाइनेंस के रिलेटेड कोई वाद होगा तो किसके रिलेटेड? फाइनेंस के रिलेटेड, कोई फाइनेंस के रिलेटेड मैटर होंगे। इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, इसका अलग भाग है, ये भाग 12 में है। तो केंद्र राज्य के संबंध दो भाग में कवर होते हैं, प्रशासनिक और विधायी संबंध भाग 11 में, और इसके अलावा वित्तीय संबंध भाग 12 में। भाग 12 में बात समझ आई या नहीं आई? भाग 12 264 से आर्टिकल 300A, और 300A क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब आप ये देखेंगे तो संपत्ति का अधिकार भाग 12 का पार्ट है, वो एक लीगल राइट है। निर्वाचन वित्त आयोग आर्टिकल 264, आप कह सकते हो यहां गलत हो गया है, इसे छोड़ दो। निर्वाचन, इसमें कुछ चीजें बता रही हैं, डेफिनेशंस है, आपके काम की नहीं है डेफिनेशंस, तो ये भी ये आपके काम का। भारत की संचित निधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत की संचित निधि का आर्टिकल है 200। अब संचित निधि में दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि CFI, एक है भारत की संचित निधि के अलावा लोक लेखा निधि। क्या है लोक लेखा? लोक लेखा, तो लोक लेखा निधि होती है पब्लिक अकाउंट फंड। क्या होता है? पब्लिक अकाउंट फंड, यानी एक पब्लिक अकाउंट फंड और एक होता है भारत की संचित निधि। अरे हाँ या ना? तो लोक लेखा निधि भी आपने पढ़ रखी है, अरे हाँ या ना? अब एक आती है आकस्मिक निधि। क्या आती है? इसे कहते हैं कंटिंजेंसी फंड। क्या कहते हैं? तो CFI में भारत सरकार का पैसा जमा होता है, आर्टिकल सही है लोक लेखा निधि का। CFI में भारत सरकार का पैसा जमा होता है, भारत सरकार का पैसा जितना भी आया है। लोक लेखा निधि में आपका पैसा जमा होता है, यानी आपका बैंक अकाउंट में, आपका पोस्ट ऑफिस में पैसा है, पोस्ट ऑफिस में आपका पोस्ट ऑफिस में जमा है, आपने कोई PF ले रखा है, आपका पैसा, तो उसे लोक लेखा निधि कहते हैं। और आकस्मिक निधि
कंटिंजेंसी फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कंटिंजेंसी फंड होता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमने एक प्रोविजन किया है जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। इट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। भारत में कितना है वर्तमान में? अब वर्तमान में 500 करोड़ नहीं है, बढ़ गए। वर्तमान में 30,000 करोड़। अब वर्तमान में कितना है? 30,000 करोड़ कर दिया है बढ़ा के, 500 करोड़ से 30,000 करोड़। ये हमारा कंटिंजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि। इससे पैसा निकालते हो सीएफआई से तो पहले अनुमति चाहिए, ठीक है, संसद का अनुमोदन चाहिए। लोक लेखा निधि से कभी भी निकाल सकते हो, इससे राष्ट्रपति की उस पर निकाल लोगे और बाद में अनुमति चाहिए होती है। तो दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंसी फंड।